हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज सर पर। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। जैसा कि आज आपकी 2 बार क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रही है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और जो लोग जुड़े हुए थे उनको भी शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएंगे। सभी लोग आ जाएंगे और शेयर भी कर देंगे सभी लोग। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी लोग शेयर कर देंगे। बस देसानी जी बढ़िया है। गुड इवनिंग सभी को। हमारे क्लास है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए हैं और सभी लोगों को बुला लीजिएगा, शेयर कर दीजिए। प्रश्न आपके सामने दिया गया है। वैसे भी काफी लेट हो गए तो आज स्टार्ट करेंगे। क्या है प्रश्न? सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था, R.H. हिप्पेकर ने किया था, या फिर चार्ल्स डार्विन ने किया था? बताओ भाई, सभी लोग कमेंट कर दो। गुड इवनिंग सभी को। बताओ भाई। बताओ भाई क्या सही हो जाएगा? सभी जो सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? आज भैया व्रत थे तो इसलिए आवाज भी सही से नहीं निकल रही है। सभी लोग बता देंगे, कमेंट करिए भाई क्या सही हो जाएगा। कुछ लोग ए करने लगे हैं। क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R.H. हिप्पेकर जो हैं उन्होंने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। सभी लोग याद रखेंगे, जो लोग ये कर रहे हैं वो देख लेंगे। सजीवों को 5 जगतों में विभाजित करने की बात कही जाती है तो किनका नाम आता है? तो R.H. हिप्पेकर का नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। आज प्रश्न थोड़ा जल्दी करेंगे, माफी चाहेंगे। मेरा भी तुम फर्स्ट है और तो थोड़ी क्लास भी थोड़ी लेट हो गई है। लेट क्या, काफी लेट हो गई है, तो इसलिए करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? प्रश्न आपका दिया गया है, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? बताओ भाई, किसमें किया जाता है? तो बताइए सब। पादप में किया जाता है, मोनेरा में किया जाता है, प्रोटिस्टा में, या जंतु में? सभी लोग बताओ भाई, किस में किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो क्या सही हो जाएगा? जीवाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? तो मोनेरा में किया जाता है। मोनेरा में किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, तो मोनेरा जगत आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनेरा जगत आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं कौन सही हो जाएंगे? जीवाणु विज्ञान के जनक क्या एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, या फिर डीजे एवोनस्की है, या फिर रॉबर्ट ब्राउन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करेंगे क्या सही हो जाएगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करिए ताकि हमें पता चल सके कौन से क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। क्या होता है, कमेंट थोड़ी सी लेट आ पाती है तो पता नहीं चल पाता है, इसलिए सभी लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करेंगे क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? जो लोग ए कर रहे हैं वो भैया बिल्कुल सही है। जो लोग ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या सही है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक अगर पूछे जाते हैं तो क्या करेंगे? लीवेनहॉक को आप करके आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है? बताओ, जो दही होता है वो हमारा किसके कारण जम जाता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटिस्टा के द्वारा, विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा जम जाता है? बताओ भाई, हम लोग दही जमाते हैं तो किसके कारण वो जम जाता है? निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है यानी जमता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटिस्टा के द्वारा, विषाणु के द्वारा? सभी लोग बताओ भाई
4 का क्या सही हो जाएगा? जो लोग 4 का ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जीवाणु के द्वारा जमता है दही। किसके द्वारा जमता है? जीवाणु के द्वारा जमता है। जो लोग सी कर रहे हैं वो देख लेंगे एक बार, ए सही हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा जमता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित जीवों में से कौन मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं? बताओ भाई, ऐसे क्या होते हैं जो गर्म स्थान पर भी पाए जाते हैं और जो नमी वाले स्थान होते हैं, आर्द्र भूमि स्थान होते हैं, उन पर पाए जाते हैं? क्या वो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, विषाणु होते हैं? क्या होते हैं बताओ भाई, क्या सही हो जाएगा? सभी लोग शेयर कर दीजिए, संख्या कम होती जा रही है। क्या सही हो? जी हाँ, देसानी जी ने सही आंसर किया है। क्या हो जाएगा? तो कवक आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? कवक आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक है। बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक कौन सा है? पेनिसिलिन है, मशरूम है, ईस्ट है, यानी कि खमीर है, या ये सभी? बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या सही हो जाएगा। कुछ लोग पेनिसिलिन बता रहे हैं 5 का ए, कुछ लोग 5 का बी, 5 का सी। तो हम बता दें आपको, जो लोग सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो सी बता रहे हैं 5 का वो बिल्कुल सही है। ईस्ट हो जाएगा। जो बेकरी में प्रयोग किया जाता है वो आपका खमीर प्रयोग किया जाता है। कहीं भी आपने जलेबी वगैरह बनती है तो क्या प्रयोग किया जाता है? खमीर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न यहाँ पर है, लाइकेन यानी कि चेक सजीवता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं एवं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों हैं, मतलब जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं और सजीवता का उदाहरण है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जीवाणु और कवक होते हैं, शैवाल और कवक होते हैं, कवक और अमीबा होते हैं, अमीबा और यानी कि विषाणु होते हैं। क्या होते हैं बताओ भाई? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कमेंट करके बताओ क्या सही हो जाएगा। क्या सही होगा सभी लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या होते हैं? वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, शैवाल और कवक होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल और कवक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण से के प्राकृतिक सूचक हैं? जो लाइकेन है वो किस प्रकार के प्रदूषण के सूचक हैं? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी के। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करके बताएंगे क्या सही हो जाएगा। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर सभी के? बताएंगे भाई क्या सही हो जाएगा। जी हाँ, देशानी जी ने बिल्कुल सही किया है। क्या सही हो जाएगा? तो ध्वनि प्रदूषण आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही हैं। याद रखिएगा, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं, आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण करेंगे। तो क्या चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि पादप जगत के जनक हैं। पादप जगत के जनक हैं कौन हैं? देखते हैं। अरस्तु है, थियोफ्रैक्टस है, या फिर चार्ल्स डार्विन है, लेमार्क है। क्या सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। पादप जगत के जनक हैं। पादप जगत के जनक हैं कौन हैं? बताओ भैया, सभी लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कमेंट करो क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 में जो सही हो जाएगा, पादप जगत के जो जनक है वो आपके थियोफ्रैक्टस हैं। कौन है भैया? थियोफ्रैक्टस हैं। ठीक है, पादप जगत के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस। अभी सुन लीजिए, अभी एक प्रश्न और भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसके हैं? थियोफ्रैक्टस हैं। किसके हैं? पादप जगत के हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? पीपल है, सुंदरी है, कीकर है, केला है। बताओ भाई क्या सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा यहाँ पर।
पीपल, सुंदरी, केला, कीकर। जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। केला जो होता है वो आपका वृक्ष नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाए तो ये वृक्ष भी नहीं है, और अगर बात की जाए लकड़ी की तो इसमें लकड़ी भी नहीं होती है भैया, हम लड़की लिख रहे हैं, लकड़ी भी नहीं होती है, ना वृक्ष है और ना इसमें लकड़ी होती है, इसमें पत्ते ही पत्ते होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? गाजर खाई जाती हैं, मूली, शकरकंद, छबी। बताओ क्या सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? गाजर, मूली, शकरकंद या सभी। कमेंट करके बताओ भैया क्या सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर जो लोग डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? सभी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो गाजर है, गाजर भी एक जड़ है, मूली भी जड़ है, शकरकंद भी जड़ है। ये क्या होती है? तीनों जड़ें होती हैं और इनके क्या होते हैं? हम जड़ें ही खाते हैं। तो क्या हो जाएगा? जड़ें खाई जाती हैं। तो प्रश्न भी आपसे यही पूछा गया था। क्या सही हो जाएगा? तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, अमरबेल उदाहरण है किसका है? रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अवस्तंभ जड़ का या स्तंभ जड़ का। किसका उदाहरण है? जो अमरबेल होती है जो पेड़ों पे पड़ जाती है, उससे क्या होता है अगर वो किसी भी पेड़ पे डाल दी जाए तो क्या होता है कि अगर वो किसी भी पेड़ पे कितना भी हरा भरा पेड़ हो और आपने उस पे अमरबेल डाल दी तो समझो पूरा पेड़ जो उसकी पत्तियां वगैरह होंगी वो सब ढक जाएंगी, पूरे पे अमरबेल ही पड़ जाती है, पूरे पे हो जाती है। तो बताओ भाई किसका उदाहरण है अमरबेल? किसका है? तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा परजीवी जड़ का। किसका उदाहरण है? परजीवी जड़ का उदाहरण है। क्या सही हो जाएगा? जो लोग डी कर रहे हैं वो सही है, परजीवी जड़ का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है क्या है? जड़ है, तना है, फूल है, पत्तियां हैं। क्या है? आलू जो होता है, प्याज होता है, अदरक खाते हैं हम लोग, तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? कौन सा खाया जाने वाला भाग है? क्या वो जड़ खाते हैं या तना खाते हैं या फिर फूल खाते हैं या पत्तियां खाते हैं? बताओ भाई क्या सही हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 13 का बी कर रहे हैं वो सही है। क्या खाते हैं? तना खाते हैं, क्योंकि आलू जो होता है उसके नीचे भी जड़ होती है, और अगर हम प्याज खाते हैं तो प्याज के नीचे भी सफेद सफेद सी जड़ें होती हैं, और अदरक में भी थोड़ी थोड़ी नीचे जड़ें होती हैं। तो इसलिए जो ये होता है ये तना होता है, आलू, प्याज ये सब। तो हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? क्या वो लाल रंग में होता है, हरे रंग में होता है, या फिर पीले रंग में होता है, या बैंगनी रंग में होता है? क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताओ भैया क्या सही हो जाएगा। शेयर भी कर दो भाई, सभी लोग शेयर नहीं करते हो आप लोग। हमें तो अच्छा भी नहीं लग रहा, हम नहीं बढ़ा रहे, यहीं रोक दे रहे। रोक दी जाए क्लास, वैसे भी लेट हो गई है। चलिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो आपका बैंगनी रंग सही हो जाएगा। बैंगनी रंग में कम होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितने लोग शेयर भी करेंगे। ये रहा प्रश्न आपके सामने। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? कौन सा अलग है? पीपल है, नीम है, केला है, गुलाब है। बताओ अलग क्या है? इनमें से बताइए क्या अलग है? पीपल, केला, नीम
या फिर गुलाब? क्या अलग है? इन 4 समूह में से अलग क्या है? सभी लोग बताओ भाई। कान्हा टाइगर MP सा। क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो लोग सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जैसा कि अभी बताया था कि केला होता है वो वृक्ष नहीं होता, और ये सब इसका भी वृक्ष होगा, इसका भी वृक्ष होगा, गुलाब का भी पेड़ होगा, सबके पेड़ होंगे, लेकिन अगर वृक्ष की बात की जाए तो केला कोई वृक्ष नहीं होगा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में जकड़ा जड़ होती है उन पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। उपरोक्त सभी क्या सही हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? बताओ भी क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कमेंट करेंगे क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, काफी लोग ए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां क्या होती हैं? उनकी पत्तियां जालिका शिरा विन्यास में, मतलब उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर देखा जाए यहाँ पर जिन पत्तियों में मूसला जड़ होती है पूछ लिया जाता है उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 दिया गया है, नांगफनी, जो नांगफनी होती है, नांगफनी यानी कि कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें होता है? देखते हैं, तने में होता है, पत्तियों में होता है, दोनों में होता है या कांटों में होता है? बताओ। उसमें कांटे भी लगे होते हैं, इस तरीके की तो बनी होती है, इस तरीके की शायद कुछ होती है, तो उसमें कांटे भी होते हैं बीच बीच में ऐसे। तो बताओ किस में होता है? तने में होता है, पत्तियों में होता है, दोनों में होता है या फिर कांटों में होता है? सभी लोग बताओ भाई 18 के लिए क्या सही हो जाएगा? कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं। क्या सही हो जाएगा? तो जो लोग ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसमें तना होता है, तने से प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें होता है? तने में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पौधों का प्रजनन अंग है। पौधों का प्रजनन अंग है, क्या है? जड़ है, तना है, पत्तियां है, फूल है। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? पौधों का प्रजनन अंग है जड़, तना, पत्तियां, फूल। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कमेंट करके बताएंगे क्या सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पौधों का प्रजनन अंग है जड़, तना, पत्तियां, फूल। क्या सही हो जाएगा? पौधों का प्रजनन अंग जड़, तना, पत्तियां, फूल। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? बताओ। पौधों का प्रजनन अंग है, तो यहाँ पर जो लोग डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या सही हो जाएगा? फूल सही हो जाएगा भैया। क्या सही हो जाएगा? फूल सही हो जाएगा। और सभी लोग शेयर कर दीजिए, बहुत देर हो गई, उतनी ही संख्या है, मजा नहीं आ रहा है। चलिए तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है, कली की रक्षा कौन करता है? माली करता है, बच्चे करते हैं, वह दलपुंज करता है या दलपुंज करता है? क्या करता है? बताओ भाई सभी लोग। कली की रक्षा कौन करता है? माली, बच्चे, वाह दलपुंज या दलपुंज? क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? मतलब सभी लोगों ने सोच रखी है कि शेयर नहीं करना है और ना लाइक करना है, सिर्फ एक अंगूठा मारना है, फिर भी लाइक नहीं करते लोग। भैया सभी को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए देखते हैं तो यहाँ क्या सही हो जाएगा। आपको जो लोग सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बाह दलपुंज हो जाएगा। कौन रक्षा करता है कली की? तो बाह दलपुंज हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर आ गया है,
जंतु जगत का जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस है, अरस्तु है, चार्ल्स डार्विन है, कैरोलस लिनियस है। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर बताएंगे, क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके जंतु जगत का जनक कौन है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने लाइक कर दिया है, शेयर भी कर दिया, उसके लिए भी धन्यवाद सभी को। बताओ भाई, जंतु जगत का जनक कौन है? बताओ तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? कौन हो जाएंगे जंतु जगत के जनक? अरस्तु हो जाएंगे भैया। क्या सही हो जाएगा? अरस्तु सही हो जाएगा। इसके पहले पादप जगत के पूछे गए थे तो कौन थे? थियोफ्रैक्टस थे। किसके थे? पादप जगत के जनक। तो याद रखिएगा, अभी पूछा जा रहा है जंतु जनक के तो आप बताएंगे अरस्तु, अगर पूछा जाए पादप जगत के जनक तो आप बताएंगे थियोफ्रैक्टस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, साइनिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, या फिर मेलानिन के कारण होता है? किसके कारण होता है बताएंगे सभी लोग। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, साइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, या फिर मेलानिन के कारण? क्या सही हो जाएगा? ज्यादातर सभी लोग आंसर कर रहे हैं, क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। सभी लोग याद रखेंगे किसके कारण होता है, और रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5? बताओ कितने होते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या सही हो जाएगा यहाँ पर। मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? तो कितने होते हैं? मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। जो सी कर रहे हैं वो सही है। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? किसके कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? डरने पर, ज्यादा खुश होने पर, दौड़ने भागने पर, सभी पर? बताओ भैया क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से किसके कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? किसकी किसकी बढ़ती है भैया? डरने पर। हमारी तो बढ़ जाती है। क्या सही हो जाएगा यहाँ पर बताएंगे? डरने पर, ज्यादा खुश होने पर, भागने पर, दौड़ने पर? क्या सही हो जाएगा? ये जिन्होंने डी किया है वो बिल्कुल सही है। डरने पर भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा खुश होने पर भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और दौड़ने भागने पर भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो सही क्या हो जाएगा? जो लोग ए कर रहे हैं वो देख लेंगे, सिर्फ ए ही नहीं होगा, वैसे ए सही है, लेकिन ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सभी, दौड़ने भागने पर भी, खुश होने पर भी, और डरने पर भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न दिया गया है, हृदय का कार्य है क्या है? खून को साफ करना होता है हृदय का कार्य, खून को विभिन्न रंग देना होता है, या फिर खून को पंप करना होता है, या फिर अपशिष्ट पदार्थों को निकालना होता है? क्या सही हो जाएगा बताओ भैया? सरोज जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताओ क्या सही हो जाएगा? हृदय का कार्य है खून को साफ करना, खून को विभिन्न रंग देना, खून को पंप करना, या फिर अपशिष्ट पदार्थों को निकालना? क्या सही हो जाएगा? तो जो लोग सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, खून को पंप करना सही हो जाएगा। क्या है हृदय का कार्य? खून को पंप करना हृदय का कार्य होता है। जो हृदय पंप करता है तो खून को पंप करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं, कथन से है।
कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कॉकरेज फेफड़े जैसी जीवों को का खून लाल होता है। शिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही दिया गया है? देखेंगे क्या कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन सत्य हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, ए ऑप्शन। अगर हम देखें ए को तो देखते हैं क्या सही हो जाएगा। रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और कॉकरेज फेफड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है, ये गलत है। लाल नहीं होता है, सफेद होता है। ठीक है, तो ये गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जो लोग ए कर रहे थे वो सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है बताएंगे, कौन प्राप्त करता है? क्या वो ओ है, ए है, ए बी है या फिर बी है? बताओ भाई। प्राप्तकर्ता पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेंगे। जो लोग यहाँ पर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। सी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ए बी जो जिसका होता है, ए बी वो प्राप्त करता होता है, मतलब वो किसी का भी ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही, सॉरी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वदाता पूछा जाता है तो सर्वदाता होता है आपका ओ। ठीक है, अगर सर्वदाता पूछा जाए तो आपका सर्वदाता होता है ओ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? अब तो आप लोग सभी लोग बता ही देना। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 भी नहीं होते हैं। बताओ भाई, बिना गुर्दों का इंसान चल सकता है? इसमें लिखा है 1 भी नहीं होते हैं। क्या सही हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है जिन्होंने लाइक कर दिया है। क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिन्होंने बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। 2 गुर्दे होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुर्दे होते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फेफड़ों से क्या चीज बाहर निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, यूरिया निकलती है, पसीना निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? बताओ भैया, फेफड़ों से क्या चीज बाहर निकलती है? राम सर कहाँ हैं? राम सर अपने घर पे हैं सर। बताइए क्या सही हो जाएगा? फेफड़ों से क्या चीज बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, यूरिया, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो लोग डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही, ए वाले सही नहीं है भैया, डी वाला सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन तो हम लोग ग्रहण ही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है, अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? लीवर में, मलाशय में, गुर्दों में, इन सभी में। क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे सही क्या हो जाएगा। अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? लीवर में, मलाशय में, गुर्दों में, इन सभी में। क्या सही हो जाएगा? अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? सभी लोग बताओ भाई। तो जो लोग बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। कहाँ इकट्ठा होता है? मलाशय में इकट्ठा होता है। कहाँ पर होता है? मलाशय में इकट्ठा होता है। अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? तो मलाशय में इकट्ठा होता है। आज के प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न था आपका और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चलिए भैया, सभी लोग भोले बाबा को मनाइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग शेयर भी करते रहा करिए और सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोगों ने भी लाइक नहीं किया है अभी, तो सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर। क्या मेरी क्लास अच्छी नहीं लगती आप लोगों को? बताओ भैया।
क्या अच्छी नहीं लगती है आप लोगों को क्लास? चलिए तो फिर आज चलते हैं, और इतनी देर रुकने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सभी को फिर अगली कल की क्लास में 6 बजे, ठीक है। फिर इसके बाद अभी आपकी मैथ की क्लास होगी 8 बजे, तो सभी लोग आइएगा। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।